हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। सो थॉर द डार्क वर्ल्ड थॉर फ्रेंचाइजी की वो मूवी है जो थॉर लव एंड थंडर के आने से पहले सबकी लीस्ट फेवरेट थॉर ट्रायलॉजी मूवी थी। बट थॉर लव एंड थंडर वो टट्टी मूवी है कि थॉर द डार्क वर्ल्ड भी उसके सामने एक अच्छी खासी मूवी लगती है। तो थॉर लव एंड थंडर की बहुत पिलाई हो गई, अब बारी है थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के ऊपर बात करने की। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है ओडिन के टाइम से भी कई करोड़ों साल पहले से। यहाँ बोल जो ओडिन के पिता थे वो डार्क एल्फ मैलेकिथ के अगेंस्ट वॉर कर रहे थे, जो एक पावरफुल वेपन एथर को 9 रियल्स पर अनलीश करना चाहता था। मैलेकिथ की फोर्सेस को उनके होम वर्ल्ड सॉर्टलहाइम पर हराने के बाद बोर एथर को एक हिडन वर्ल्ड में भेज देते हैं जहाँ उस तक कोई पहुंच ना सके। लेकिन मैलेकिथ अपने लिeutenant एल्ग्रिम और कुछ डार्क एल्फ्स के साथ स्केप कर जाता है। प्रेजेंट डे एसगार्ड में ओडिन लोकी को अर्थ पर उसके क्राइम्स के लिए जेल में डाल देता है। इसी बीच थॉर और उसके दोस्त वेनाहाइम पर कुछ घुसपैठियों से लड़ते हैं ताकि बायोफ्रॉस्ट के रिकंस्ट्रक्शन के बाद 9 रियल्स में शांति बना सकें, क्योंकि बायोफ्रॉस्ट को डिस्ट्रॉय हुए 2 साल हो चुके थे और 2 सालों तक थॉर को दूसरे रियल्स में ट्रैवल करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। बट एज फॉर नाउ बायोफ्रॉस्ट दोबारा से रिबिल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे एसगार्डियंस को पता चलता है कि कन्वर्जेंस जो 9 रियल्स का एक रेयर अलाइनमेंट है जल्दी से होने वाला है। और जैसे जैसे ये इवेंट पास आता जा रहा है अलग अलग वर्ल्ड के बीच रैंडम पोर्टल्स अपीयर होने लगते हैं। लंदन में एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर जेम्स फॉस्टर एक अबेंडन फैक्ट्री में जाती है जहाँ पे ऐसे पोर्टल्स अपीयर हुए होते हैं। फॉस्टर एक हिडन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ एथर स्टोर है और वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। थॉर जेन को ढूंढ लेता है और उसे एसगार्ड ले जाता है जहाँ पे ओडिन थॉर को वार्न करता है कि एथर एक बहुत पावरफुल वेपन है और वो थॉर को स्टोरी बताता है कि कैसे ओडिन के पिता ने मैलेकिथ को हराकर एथर को उससे दूर किया था। अब दूसरी तरफ मैलेकिथ जो एथर के रिलीज होने से जाग जाता है फॉस्टर को ढूंढने के लिए एसगार्ड पर अटैक करता है। थॉर की मदर फ्रिगा उसे प्रोटेक्ट करते हुए मर जाती है और मैलेकिथ थॉर की वजह से ईथर को हासिल नहीं कर पाता। थॉर लोकी को रिक्रूट करता है जो एक सीक्रेट पोर्टल के बारे में जानता है जो सॉर्टलहाइम तक जा सकता है ताकि वो मैलेकिथ का सामना कर सके और फ्रिगा का बदला ले सके। सॉर्टलहाइम पर लोकी एक इल्यूजन का यूज करके मैलेकिथ को ट्रिक करता है ताकि वो एथर को जेन की बॉडी से बाहर निकाले, लेकिन थॉर का ईथर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान अटेम्प्ट फेल हो जाता है। मैलेकिथ ईथर के साथ मर्ज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि लोकी एल्ग्रिम को मारते हुए अपेरेंटली मर जाता है। थॉर और जेन लंदन में जेन के मेंटोर डॉक्टर एरिक सेल्विक के साथ यूनाइट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैलेकिथ प्लान कर रहा है पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में डालने का, ईथर को कन्वर्जेंस के सेंटर जो कि ग्रीनिच है उसमें अनलीश करके। अब सिंपल भाषा में समझें तो जितने भी 9 रियल्स हैं वो सब की सब कुछ टाइम के लिए एक लाइन में आ रही हैं और जब वो एक अलाइनमेंट में आ जाएंगी तो सारे रियल्स के पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे और मैलेकिथ ईथर को सारे रियल्स में एक साथ अनलीश कर पाएगा ताकि वो सारे रियल्स को डार्कनेस में ला सके। पर थॉर मैलेकिथ से मल्टीपल वर्ल्ड्स में लड़ता है, जबकि जेन का ग्रुप अपने साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का यूज करके मैलेकिथ को सॉर्टलहाइम भेज देता है जहाँ वो अपने ही शिप के नीचे क्रश हो जाता है। अब यहाँ पे मैलेकिथ मर गया या फिर जिंदा है इसका अभी कोई प्रूफ नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे थॉर वापस एसगार्ड चला जाता है जहाँ वो ओडिन की गद्दी का ऑफर मना कर देता है और जब वो चला जाता है तब रिवील होता है कि लोकी अभी जिंदा है और ओडिन का रूप धारण करके बैठा है। मतलब लोकी सॉर्टलहाइम पे मरा नहीं था और वो लोकी की ट्रिक्स में से एक थी। लोकी को ऐसे ही शैतानों को देवता नहीं कहा जाता है। अब इसके मिड क्रेडिट सीन में वॉलस्टैक और सिफ कलेक्टर के पास जाते हैं और एथर उसके पास रख देते हैं क्योंकि टेसरेक्ट ऑलरेडी एसगार्ड में है और वो डरते हैं कि 2 पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ रखना डेंजरस हो सकता है। और जाते वक्त कलेक्टर कहता है कि वो बाकी 5 स्टोन्स भी हासिल करना चाहता है। मतलब एथर एक इन्फिनिटी स्टोन हो गया जो है रियलिटी स्टोन और उसके जैसे 5 और एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से एक एसगार्ड में है जो है टेसरेक्ट के अंदर और वो है स्पेस स्टोन। अब बचे बाकी 4 और स्टोन और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं फेज 2 की अगली मूवी में जो है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।